आज एक बार फिर कवियों की श्रृंखला में लेकर के हाजिर हूँ एक नई वीडियो। जी हाँ, जिसके बाद नाम है आज जो हमारे कवि हैं उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। क्या नाम है उनका? राम नरेश त्रिपाठी। आज के जो कवि हैं उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो आज हम इस कवि के बारे में जो है जीवनी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिक्स जानते हैं कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, व इनके पिताजी का क्या नाम था। बात समझ रहे हैं? चलिए जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हम यहाँ लिखेंगे क्या, ऐसे बना करके लिख देंगे जन्म। ठीक, अब जन्म में हम लिखेंगे 4 मार्च 1889। 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में। 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में। ठीक, जन्म स्थान कहाँ है इनका? इनका जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? सुल्तानपुर जिले के इनका जो जन्म स्थान था वह कहाँ है? सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में। कहाँ पर? सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ये हो गया जन्म स्थान। अब चलते इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम देखिए, मैं जैसे बता रहा हूं, यदि आप इस चीज को ऐसे ही लिखेंगे स्टेप वाइज तो आपको जो आपका एग्जामिनर है वह फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा। यदि आपका क्वेश्चन पेपर 3 नंबर का बन के आएगा तो जो आपके एग्जामिनर हैं वो आपको 3 नंबर देंगे। ठीक है, चलिए अब इनके पिताजी का नाम जानते हैं। इनके पिताजी का नाम था पंडित रामदत्त त्रिपाठी। इनके पिताजी का नाम था पंडित रामदत्त त्रिपाठी। ठीक, इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर पंडित रामदत्त त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 1962। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में। ठीक है, अब इनका मृत्यु स्थान क्या था? इनकी जो मृत्यु हुई थी यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो बता देंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हम यहाँ पे लिख देते हैं। जन्म हो गया, जन्म स्थान, पिता हो गए, मृत्यु हो गई, मृत्यु स्थान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रचनाएं लिख दे रहे हैं जो इन्होंने लिखा है खुद से। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो यहाँ पर आप ऐसे ही लिख दोगे तो आपको 3 में से 3 नंबर या जितने मार्क का आपका क्वेश्चन बनेगा उतने मार्क्स आप पा सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे पथिक, पहली रचना पथिक, मिलन, स्वप्न। पथिक हो गया, मिलन हो गया, स्वप्न हो गया, गोस्वामी तुलसीदास आदि। गोस्वामी तुलसीदास आदि इनकी रचनाएं। ठीक है, अब इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी जिसमें काव्य करते थे, ये काव्य संग्रह करते, वह भाषा इनकी थी खड़ी बोली। इनकी भाषा कौन सी थी? वह थी खड़ी बोली। ठीक, देखो बच्चों हम आपको बता देते हैं, आज हम जो कवि हैं हमारे सामने जिनका नाम आज हम परिचय अच्छे तरीके से कर रहे हैं, यदि आपके बोर्ड के पेपर में आता है कि आप रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? जन्म लिखेंगे, फिर इसके बाद जन्म स्थान लिखेंगे। जन्म कब हुआ था इनका? 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी थे पंडित रामदत्त त्रिपाठी। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 16 जनवरी सन 1962 में। ठीक है, इनका मृत्यु स्थान क्या है? इनका मृत्यु स्थान है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है ना,
इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे पथिक, मिलन, स्वप्न, गोस्वामी तुलसीदास आदि। इसके बाद ये किस भाषा में काव्य रचना करते थे? इनकी भाषा थी खड़ी बोली। यह आपने आज पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में, ये आपने शॉर्टकट में आपको ऐसे ही लिख देना है। जब आप बोर्ड की कॉपी आपके हाथ में आएगी, आप एग्जामिनर से, जब आपका एग्जामिनर जो चेक करेगा, जो देखेंगे बच्चे ने ऐसे लिख रखा है। इसके बाद जैसे मैं हर एक कवि या लेखक के बारे में 4 या 5 बार बताता हूँ, वैसे ही आज मैं इनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक, इतना आपने नोट कर रखा है। चलिए अब हम पहली पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में। इनके बारे में हम देखो पहली पॉइंट क्या था इनके बारे में? बेढब बनारसी ने क्या कहा था? बेढब बनारसी ने इनके बारे में क्या कहा था? बेढब बनारसी ने इनके बारे में क्या कहा था? कि तुम तोप और मैं लाठी। क्या कहा था उसने? कि तुम तोप और मैं लाठी। तुम तोप और मैं लाठी। तुम तोप और मैं लाठी। ठीक, तुम रामचरितमानस निर्मल। तुम रामचरितमानस निर्मल। तुम रामचरितमानस निर्मल। ठीक, तुम रामचरितमानस निर्मल। मैं राम नरेश त्रिपाठी। मैं राम नरेश त्रिपाठी। यह किसने कहा था? ये बेढब बनारसी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? पंडित रामनरेश त्रिपाठी के बारे में। क्या कहा था उसने? कि तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, आई बात समझ में आपको? अब हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रखा है, अब हम लिखेंगे अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या है वह आप इससे लिखिए। इन्होंने पथिक खंड काव्य, इनका जो खंड काव्य था पथिक खंड काव्य, आप ऐसे ही स्टार बना के लिखोगे। पथिक खंड काव्य इन्होंने मात्र 21 दिन में पूरा किया था। यानी पथिक जो है, पथिक खंड काव्य को इन्होंने मात्र 21 दिन में पूरा किया था। ठीक, क्या पथिक खंड काव्य को इन्होंने कितने दिनों में पूरा किया था? 21 दिनों में पूरा किया था। आई बात समझ में? ठीक है, अब इन्होंने जो स्वप्न रचना, स्वप्न को 15 दिन में लिखा था इन्होंने। 15 दिन में लिखा था। इसके लिए इन्हें जानते हो क्या मिला था? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था इनके लिए? हिंदुस्तान। इस रचना पर या इस लेख पर, इस रचना पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना पर इनको हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था? आप बताओगे यहाँ पर कि स्वप्न रचना के लिए इनको हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, अगली पॉइंट क्या है? चौथी पॉइंट हम बताते हैं। इनका प्रारंभिक कार्य क्षेत्र, यानी किसका? पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का इनका प्रारंभिक कार्य क्षेत्र, यानी पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का प्रारंभिक कार्य क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान। क्या था? राजस्थान। ठीक है, इनका प्रारंभिक कार्य क्षेत्र था, इन्होंने जैसे प्रारंभ जो कार्य लिखना पढ़ना जो भी हुआ था इनका, वह कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखो इनकी प्रारंभिक शिक्षा,
इनकी यानी पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी की इनकी प्रारंभिक शिक्षा, किसकी? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी विद्यालय में संपन्न हुई। प्राइमरी विद्यालय में संपन्न हुई। ठीक, प्राइमरी विद्यालय में संपन्न हुई। आई बात समझ में? देखो, आज की जो हमारी वीडियो की क्लास थी वह किसके बारे में थी? पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में। ठीक है, तो बच्चों आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने पढ़ा पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। पूरी जीवनी आप आज यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, क्या नाम था इनका? पंडित रामनरेश त्रिपाठी। इनके पिताजी का क्या नाम था? रामदत्त त्रिपाठी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाएं थी पथिक, स्वप्न, मिलन, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य इनकी रचनाएं थी। ठीक है, इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा थी खड़ी बोली। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 1965 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज आपने समझा। अब जैसे हर एक कवि या लेखक के बारे में हम 4 या 5 पॉइंट बताते हैं, वैसे ही हम पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसे इनके बारे में बेढा बनारसी ने क्या कहा था कि तुम तोप और मैं लाठी, यानी कि तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं रामनरेश त्रिपाठी। क्या किसने कहा था इनके बारे में? बेढा बनारसी ने कहा था। ठीक है, पथिक खंड काव्य इन्होंने मात्र 21 दिन में पूरा किया था। कितने दिनों में पूरा किया था? मात्र 21 दिनों में। ठीक है, इन्होंने स्वप्न को, यानी पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने स्वप्न को 15 दिन में लिखा था। इस रचना पर या इस लेख पर इनको हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से पुरस्कार मिला था। क्या नाम था? हिंदुस्तान अकादमी की तरफ से इन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनका जो प्रारंभिक कार्य क्षेत्र था वह क्या है? राजस्थान था। ठीक है ना, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव की ही प्राइमरी विद्यालय में संपन्न हुई थी। तो देखो, आज की क्लास बहुत छोटी है क्योंकि कवि के बारे में हमने अच्छे तरीके से समझ रखा। बहुत छोटी तो नहीं है। अब अगली जो क्लास आएगी हम वो अगले कवि के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।